कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने पूरे जीवन को सत्य, अहिंसा और स्वराज के सिद्धांतों को स्थापित करने में समर्पित कर दिया, और वहीं दूसरा जिसने उनकी हत्या कर दी, यह मानते हुए कि इनकी नीतियां भारत के लिए हानिकारक हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा, क्या महात्मा गांधी को मारना सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 यह वो वक्त था जहां एक ओर हम भारतीयों को स्वतंत्र होने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर भारत माँ के टुकड़े होने का गम। भारत पाकिस्तान के विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। इनमें से कई को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इतने वर्ष बीतने के बाद भी यह तनाव आज भी खत्म नहीं हो रहा। गांधी जी उस समय भी देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने दिल्ली और कलकत्ता में उपवास किया और लोगों से अपील की कि वो शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। गांधी जी का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रह सकें। विभाजन के दौरान और उसके बाद भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों में भारी तनाव उत्पन्न हुआ। विभाजन के समय पंजाब, बंगाल और दिल्ली में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। इस हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा ने गांधी जी को गहरा दुख पहुंचाया। गांधी जी की नीतियों से कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों और व्यक्तियों में उनके प्रति गहरी नाराजगी थी। नाथूराम गॉडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पूर्व सदस्य था। वह गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं था, विशेषकर उनकी अहिंसा की नीति और मुसलमानों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति को लेकर। गांधी जी की मौत के करीब 17 दिन पहले यानी 13 जनवरी 1948 को दिन के करीब 12 बजे महात्मा गांधी दो चीजों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी पहली मांग थी कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुकें। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो तत्काल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देगी। हालांकि दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। इस घोषणा से भारत में उग्रपंथी हिंदू बहुत नाराज हो गए। इसमें से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 55 करोड़ रुपए बाकी थे। पाकिस्तान ने भारत से यह पैसे मांगने शुरू कर दिए थे और भारत वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। बापू ने कहा कि वादा किया है तो मुकरा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होगा। इस फैसले के बाद गांधी जी उग्र हिंदुओं की नज़र में विलेन से बन गए थे और सरदार पटेल भी उस समय गांधी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। गॉडसे का मानना था कि गांधी की नीतियां हिंदू राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं और इसने भारत विभाजन और इससे जुड़ी हिंसा के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में अपने रोज की शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। यह शाम करीब 5:17 का समय था। एक व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा जिसका नाम नाथूराम गॉडसे था। गॉडसे ने गांधी जी के पास जाकर उनके पैर छूने का नाटक किया और इसी दौरान उसने 3 गोलियां गांधी जी के सीने में दाग दी। गोली लगने के बाद गांधी जी ने हे राम कहकर अंतिम सांस ली। हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गॉडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। 8 नवंबर 1949 को गॉडसे को फांसी की सजा सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी दे दी गई। गांधी की हत्या ने पूरे देश को शोक और आक्रोश में डाल दिया। इनकी मृत्यु के बाद लाखों लोग बिड़ला हाउस के बाहर इकट्ठे हुए और पूरे देश में शोक सभाएं आयोजित की गईं।